अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि ऑफ़र की टाइप्स कौन सी हैं और ऑफ़र के एसेंशियल्स कौन से हैं, याद आ रहा है? ठीक है, तो हमने सर कौन कौन सी टाइप्स और एसेंशियल्स के बारे में बात की थी। आज लेक्चर नंबर 6 लेक्चर नंबर 6, ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है। सर हमने ऑफर के बारे में बात की थी, फिर हमने ऑफर की टाइप्स के बारे में बात की थी, और ऑफर की टाइप्स कौन कौन सी हैं? हाँ भाई, टाइप्स कौन कौन सी हैं? टाइप्स, पहला एक्सप्रेस ऑफर है, एम्प्लॉयड ऑफर है, और स्पेसिफिक ऑफर है, जर्नल ऑफर है, काउंटर ऑफर है, क्रॉस ऑफर है, स्टैंडिंग ऑफर है। याद आ रहा है? जल्दी से काउंटर ऑफर के बारे में बताएं, क्या होती है? ऑफर के अगेंस्ट जो ऑफर है उसे काउंटर ऑफर। जो ऑफर के अगेंस्ट जो ऑफर की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या करता है? ओरिजिनल ऑफर को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, इसमें से कोई बात हमें पूछनी नहीं है। फिर हमने बात की थी कि सर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर क्या है? एक ऐसी ऑफर जो लॉ की तमाम टर्म्स को पूरा करता हो, जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वैलिड ऑफर। तो सर एक वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? सबसे पहली चीज 2% मिनिमम, 2 बंदे कम से कम होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? सर्टेन और डेफिनेट होनी चाहिए, यानी ऑफर क्या होनी चाहिए? एग्जैक्ट होनी चाहिए, सर्टेन एंड डेफिनेट। अरे क्या फोर भी है? सर्टेन एंड डेफिनेट होनी चाहिए। देन कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन होनी चाहिए। सर हमारी इंटेंशन तफरी करने की नहीं होनी चाहिए। हमारी इंटेंशन क्या होगी कि हम क्या करना चाहते हैं? हम आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। देन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। देन कंडीशन होनी चाहिए। और एक और चीज क्या है कि सर उसमें क्या होगी? नेगेटिव अगर कंडीशन होगी तो वो ऑफर वैलिड नहीं होगी। यस और नो? आ जाए भाई, आगे यहाँ पे कौन बैठेगा? कहाँ जा रहे हो सारे? यहाँ आ जाओ। ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशंस। अच्छा, अब जितनी बातें हमने की थी, क्या उसमें कोई सवाल है आपका? नहीं। आगे चलें? चलें जी। मैंने कोई बात लिखवाई थी या आज क्या लिखवाया था? टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर में हमने बात की थी। सर टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर का मतलब क्या है कि हमारी ऑफर कब कब खत्म हो जाएगी, ऐसा ही है। सबसे पहले सर लैप्स ऑफ टाइम के बारे में पता है? लैप्स ऑफ टाइम में कितनी बातें थी? 2 बातें। कौन सी? When time period is given, when time period is not given। ये हिल जाएगा कैमरा। या तो टाइम पीरियड गिवन होगा या टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा। ऐसा ही है सर, अगर टाइम पीरियड गिवन होगा तो जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और सर अगर वो टाइम पीरियड खत्म ना हुआ तो ऑफर कितने टाइम तक वैलिड रहेगी? सर अगर जितना भी टाइम पीरियड हो जो कि स्पेसिफाइड नहीं है, तो फिर एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर वो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, आए जी, आज एक नई बात करने जा रहे हैं। टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर के अंदर ही इसे हम कहते हैं डेथ। कौन सी हेडिंग है? हेडिंग नंबर 6। डेथ और इंसैनिटी ऑफ एन ऑफरर। अब यहां पर मैं आपको 2 किस्म के केसेस बताऊंगा। सर ये 2 किस्म के केसेस हमारे पास कौन से हैं? सर नंबर ए, या तो ये जो ऑफरर होगा इसने जो ऑफर की होगी सर, या ये एक बहुत ही जनरल सा ऑफर या स्टेटमेंट होगा, या फिर ये एक स्पेशल किस्म का स्टेटमेंट होगा। ठीक है,
अब ये जर्नल और स्पेशल के बारे में एक चीज जरा समझ लें भाई, अगली क्लास से जो टाइम पे नहीं आया ना, चाहे कितने बजे भी हो क्लास, 4 बजे हो, दोपहर में 5 बजे हो, सुबह 10 बजे हो, 9 बजे हो, यहां खड़े हो जाना अगर। यहां देख लें यार। तो सर या तो आपका जो स्टेटमेंट होगा वो एक जर्नल सा स्टेटमेंट होगा या ऑफर होगी, या फिर एक स्पेशल स्टेटमेंट या स्पेशल ऑफर होगी। अब सर इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों का जरा फर्क सुन लें। सर जर्नल का मतलब है कि जिसके लिए कोई एडिशनल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है, जिसके लिए क्या रिक्वायर्ड नहीं है, एडिशनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो एडिशनल स्किल्स रिक्वायर्ड। यानी ये वो काम है जो अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई भी शख्स कर लेगा, ठीक है। और स्पेशल स्किल्स कौन सी हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा वो काम कोई और नहीं कर सकता। अब फर्ज कर लें एक शख्स है हमारे पास मिस्टर ए, मिस्टर ए ने ऑफर किया मिस्टर बी को, मेरे पास एक कार है और मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं। सर मैं आपको जो कार बेचना चाहता हूं वो कितने की बेचना चाहता हूं, वो मैं बेचना चाहता हूं कोई 50 लाख रुपए की। ए ने बी से क्या कहा कि मैं आपको कार बेचना चाहता हूं जो कि कितने की है, 50 लाख रुपए की। किसको बेचना चाहता हूं, बी को। अभी ये ऑफर ए की तरफ से बी के पास गई है और ए चल बसा। जैसे ही सर मिस्टर ए की डेथ हो गई, मेरा आपसे सवाल, सर क्या ऑफर रहेगी या ऑफर खत्म हो जाएगी? सवाल समझे क्या नहीं भैया? ए ने ऑफर की बी को और ए चल बसा। अब ऑफर रही या खत्म हो गई? खत्म हो जाएगी। पहला केस सर ऑफर क्या हो जाएगी, खत्म। ऑफर क्या हो गई, टर्मिनेट। क्या हो गई भाई? वेरी गुड। केस नंबर 2 जरा समाप्त कर लें। केस नंबर 2 जरा सुन लें। सर हुआ ऐसा, C2 लिख रहा हूं, ठीक है। मिस्टर ए ने ऑफर की, सेम ऑफर मिस्टर बी को, मेरे पास एक कार है, मैं अपनी कार आपको रुपीस 50 लाख में बेचना चाहता हूं। ए ने ऑफर की और बी भैया ने इसकी एक्सेप्टेंस भी दे दी। इनके बीच में क्या हो गया, इनके बीच में क्या हो गया, प्रॉमिस। अब मिस्टर ए चल बसे। पहले एक्सेप्टेंस कब हुई थी? पहले ऑफर हुई थी और ऑफर के फौरन बाद ए क्या हो गया, मर गया। तो इसका मतलब ऑफर क्या हो गई थी, टर्मिनेट। अब क्या हुआ कि सर ए ने ऑफर की और बी ने उस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो सर अब मेरा आपसे ये सवाल कि ऑफर रही या खत्म हो गई? पहले ना दोनों केसेस को सुन ले एक बार। एक में ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी, तो आपने क्या बोला, ऑफर क्या हो गई, टर्मिनेट, खत्म। दूसरे में ऑफर हुई और एक्सेप्टेंस भी हो गई, तो आपने मुझसे क्या कहा, इनके बीच में क्या हो गया, प्रॉमिस। अब मेरा आपसे सवाल कि वो ऑफर रही या खत्म हो गई? रही, क्योंकि प्रॉमिस बन गया ना बीच में, तो इसका मतलब इनके बीच में ऑफर खत्म। अब आपके दिमाग में सवाल कि सर अब ए तो मर गया, अब ए अगर
मर गया तो सर इस कॉन्ट्रैक्ट को कोई तो फुलफिल करेगा ना, क्योंकि आप कह रहे हैं ऑफर खत्म नहीं हुई। इसका मतलब कि इस प्रॉमिस को एक के अलावा कोई और फुलफिल करेगा, कोई और पूरा करेगा। सर वो कोई और कौन होगा? वो कोई और होगा, उसे हम कहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सर किसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये पूरा करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस्टर ए इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहा होगा? फुलफिल कर रहा होगा। यस और नो? अब आपके दिमाग में एक सवाल है, सर यहां पर मैं आपको टाइम दूंगा अभी लिखने का, पहले आप सुनिएगा मेरी बात। ये दोनों कैसे समझ आ रहे हैं? अगला आपसे सवाल, सर अगर एग्जामिनर यहां पर ये लिख दे कि सर ये जो बंदा है ये कार नहीं बेच रहा, ये बंदा कर क्या रहा है? इस बंदे ने ऑफर किया कि मैं आपके यहां शादी में आऊंगा और वहां पर मैं गाना गाऊंगा। सही है? अब सर मैंने ये कमिटमेंट किया और कमिटमेंट करने के बाद आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस भी आ गई, अब मैं मर गया। अब सवाल यह है कि सर अब ये पूरा कौन करेगा? कहां जा रहा है सर? हैं? अब भाई टाइम नहीं पता सर राइडर लेट हो गया हैं? राइडर लेट हो तो राइडर मैं बन जाऊंगा तेरा। गया। ये सर ऐसे नहीं कर भाई, टाइम पे आया कर। कहाँ थे हम? शादी का हाँ, शादी में फर्ज करो आतिफ असलम भैया को बुलाया। अब आतिफ असलम भैया ने हाँ भी बोल दिया और सामने वाले बंदे ने भी हाँ भी बोल दिया, हो गया भैया, प्रॉमिस हो गया। अब वो भैया चल बसे। अब आप सोचें, अब ये प्रॉमिस जो हुआ है ये कौन परफॉर्म करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आतिफ असलम। आतिफ असलम के लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिंगर होंगे? नहीं है, नहीं होंगे। नहीं होंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ वही मरे तो उसी की जगह पे करेंगे ना, जो मरे उसकी जगह पे करेंगे। सांस ले बेटा, गहरा सांस ले, 2 मिनट सुन पहले बात। अब फर्ज कर लें आपसे कमिटमेंट किया कि आपको केनेस में लॉ पढ़ाया जाएगा। आपने पूछा भैया कौन पढ़ाएगा? आपसे क्या पूछा? कौन पढ़ाएगा? आपको बता दिया गया, बोला भाई सवाले सोरठिया आपको पढ़ाएंगे। आपने कहा ठीक है, हम देखना चाहते हैं वो कैसा पढ़ाते हैं। हम वहाँ उस क्लास में बैठे हैं, हमें लगा नहीं यार वो मुनासिब पढ़ाता है। हमने फिर यहाँ पे एडमिशन ले लिया। जब एडमिशन लिया वो चल बसा। अब अल्लाह ना करे हमें इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं आपको पढ़ाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए भी कि ज़िंदगी और भी है ना, पीछे भी लोग होंगे। तो इसका मतलब कि सर अब अगर आप सोचें तो मेरी जगह ये प्रॉमिस परफॉर्म कौन करेगा? केनेस तो करेगा, लेकिन केनेस ये ऐसा बंदा नहीं लेके आ सकेगा ना बार बार, कोई और लाएगा। तो इसका मतलब अब फर्ज करो केनेस मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो इट मींस मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव मेरा कोई रिश्तेदार होगा, मेरा भाई होगा, मेरा अजीज व कारिब होगा, मेरा कोई रिश्तेदार होगा। अब मेरे रिश्तेदारों में कोई लॉयर है ही नहीं, और लॉयर अगर नहीं है तो सर कोई टीचर भी नहीं है। तो इसका मतलब कि सर वो प्रॉमिस परफॉर्म कौन करेगा? वो प्रॉमिस का परफॉर्म होना क्या हो जाएगा? ओ भाई, वो प्रॉमिस का परफॉर्म होना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो अब आपको ये ऊपर वाले 2 स्टेटमेंट समझ आ रहे होंगे कि सर या तो की जाने वाली ऑफर एक जर्नल टाइप की ऑफर होगी, या की जाने वाली ऑफर जो है वो एक स्पेशल किस्म की ऑफर होगी। स्पेशल ऑफर्स के अंदर क्या होती हैं? सर स्पेशल ऑफर्स में आपकी स्किल्स होती हैं जो आपके अलावा कोई और शख्स परफॉर्म नहीं कर सकता होगा। और सर ये जो जर्नल यहां पे जो ऑफर है, सर इसके लिए कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा कि भैया मैं आपको अमरूद प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर मैं ना रहूं तो अमरूद जरूरी थोड़ी आप मेरे हाथ से ही लेंगे।
कोई भी शख्स आपको अमरूद प्रोवाइड कर सकता है जो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। बात समझ आ रही है? लेकिन सर इसका मतलब कि कोई स्पेशल कंडीशंस को फुलफिल करना लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के काम नहीं है। जैसे कि सर इनकी कोई एग्जाम्पल बता दें और इसकी कोई एग्जाम्पल बता दें। यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिएगा, फर्ज कर लेते हैं मैंने आपसे कहा स्टेशनरी प्रोवाइड कर दो और आप चल बसे। अब ये स्टेशनरी प्रोवाइड कोई करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? कौन करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइड करेंगे। कौन करेंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स प्रोवाइड करेंगे। सर लेकिन क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सर स्टेशनरी कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, वेजिटेबल्स कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, हाँ या ना? ऑटोमोबाइल अगर है तो वो भी कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब आप स्पेशल किस्म की कोई ऑफर दे रहे होते हैं तो सर वहां पर ये किस किस्म की ऑफर हो सकती है? इसमें कोई स्किल सेट शामिल होगा। अब स्किल सेट कौन सा शामिल होगा? फर्ज करें सर मैं आपके यहां पर सिंगिंग करूंगा, स्किल सेट है इसके अंदर। अगर वही बंदा जो सिंगिंग करेगा वो बंदा अगर मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिंगिंग नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? सर इसी तरह कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसी तरह आपकी टीचिंग एंड ट्रेनिंग, गॉट माय पॉइंट, एक्सेट्रा। तो ये वो तमाम चीजें हैं सर जो स्पेशल कंडीशंस में शामिल होंगी। सर लेकिन ये सारी चीजें एप्लीकेबल कब होंगी? ये हम डिसाइड कब करेंगे? ये हम डिसाइड करेंगे कि जब ए ने ऑफर की और बी ने सामने से क्या कर दिया? एक्सेप्टेंस दे दी। ऑफर की और सामने से इसने क्या कर दिया? एक्सेप्टेंस दे दी। तब ये चीजें एप्लीकेबल होंगी। अगर ए ने ऑफर की और बी ने कोई जवाब नहीं दिया और ए मर गया तब तो ये ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो सर टर्मिनेट तो हो गई, लेकिन असल मसला कब आएगा? जब ए एक्सेप्टेंस दे देगा और बी उसके बाद मरा। सवाल समझ आ रहा है या नहीं? अब सर मिस्टर ए ने, प्लीज मैं आपको डिफरेंट केसेस बता रहा हूं, ये सुन लें। ए ने ऑफर की, ठीक है, फर्ज कर लें 15th of February को। कब ऑफर की है भाई? 15th of February को। सर बी ने एक्सेप्टेंस दी है 17th of February को, समझिएगा। और सर ए की डेथ हो गई 16th of February को। अब आप क्या बोलेंगे? ये ऑफर रही या ये ऑफर खत्म हो गई? खत्म हो गई। ऑफर रही या खत्म हो गई? खत्म हो गई। रही, खत्म हो गई? खत्म हो गई। खत्म हो गई, हाँ या ना? अब तक ये लग रहा है। लेकिन अब ना मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, हो सकता है आपका जवाब ही चेंज हो जाए मेरा ये सवाल सुन के। ए ने ऑफर कब की? 15th को। चलो बोलो यार, ए ने ऑफर कब की? 15th को। तेरा रोजा है भाई, बोल इतना एटीट्यूड में क्यों बैठा है? हाँ मुनासिब। तो भैया ए ने ऑफर की कब? 15 फरवरी को। सर बी ने एक्सेप्टेंस दी कब? 17th। लेकिन ए मरा कब? 16th। तो इसका मतलब उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले हम मर चुके। तो इट मींस ऑफर क्या हो गई? रिजेक्ट। खत्म। ऑफर क्या हो गई? खत्म। एक्सीलेंट। अब मेरा आपसे सवाल, अब सवाल, सर बी जो मरा है इसके मरने की जो नॉलेज है, बी मरा कब? इसके मरने की जो नॉलेज आई, सॉरी
ए जो मरा है, सॉरी, ए के मरने की नॉलेज बी को मिली 19 फरवरी को। इससे पहले बी को नहीं पता था कि सर ए मर गया। यानी एट द टाइम ऑफ गिवन इन एक्सेप्टेंस किसको नहीं पता था? बी को नहीं पता था। अब मेरा आपसे सवाल, सर क्या ये एक्सेप्टेंस हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। एक्सेप्टेंस हुई या नहीं हुई? अब एक्सेप्टेंस हो गई। अब एक्सेप्टेंस हो गई, इसका मतलब कि सर मिस्टर बी की अगर नॉलेज में नहीं था तो मिस्टर बी की नॉलेज में तो सिर्फ ऑफर थी। मिस्टर बी की नॉलेज के अंदर उसकी मैयत नहीं थी। जाने नहीं आने दूंगा अगली बार क्लास में। अब भाई किसी का कुछ भी हो जाए यार। कहाँ थे हम? डेथ की खबर उसको मिली थी लेट। मैंने आपको ये बताया कि सर ए को ए ने ऑफर की, लेकिन बी को ऑफर मिली, लेकिन क्या नहीं मिला? डेथ की खबर नहीं मिली, उसको नॉलेज ही नहीं मिली। तो बी ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सर उसको नॉलेज कब मिली? उसको नॉलेज इस चीज की बाद में मिली। तो हमें फर्क किससे पड़ता है? कम्युनिकेशन से, हाँ या ना? नॉलेज मीन्स, इसीलिए मैंने कहा था कि कम्युनिकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां बताया? लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर के अंदर बताया था कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो सर इसका मतलब कि ये कम्युनिकेशन करेगा कौन? ये कम्युनिकेशन कौन करेगा? सर ये कम्युनिकेशन टाइमली बेसिस पे करना लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की जिम्मेदारी है। यस और नो? बात समझ आ रही है या नहीं? अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं इन सारी बातों को, समझ आ गया? हाँ या ना? अब कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड तो करने दो। अच्छा पूछ ले भाई, पूछ। जी जी, सिंगर ऑफर था, सिंगर ऑफरर था, लेकिन अगर सिंगर ऑफर हुआ और उसको ऑफर आई, अभी यहां मैंने क्या लिखा है? इसका मतलब इसके बाद में क्या लिखूंगा? समझा? सुकून जी भाई, जी जी सही है ना? तो अभी मैं लिखूंगा। अब अर्ली अगर क्वेश्चंस पूछ लेंगे, मैंने बताना तो है सब कुछ। ऐसा नहीं करूंगा कि सर मैं तड़प रहा हूं, मैं मर जाऊंगा अगर अब नहीं बताओ। नहीं, ऐसे थोड़ी मरने देंगे। आपको प्रॉपर हर चीज बता के फिर आपकी मर्जी है जी। स्पेशल ऑफर के केस में तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे बंदों को कहां से लेकर आए? वेरी गुड। अब अच्छा, इनके सवाल से एक और मैं आपको सवाल बता दूं। सर हमारा तो नुकसान हो गया होगा ना, जो ऑफरी है उसका तो नुकसान हो गया होगा। फर्ज कर लें कि सर उसने आपके नाम पर टिकट्स बेच दिए हैं, आप मर गए, और भैया आपकी मैयत का नुकसान हम क्यों उठाएं? मरे आप, रो हम रहे, हम ना आपके वालिद, हम ना आपके कुछ, हम क्यों रोए भाई? चुप कर। हम रोएंगे क्यों, इसकी अब रीजन बताता हूं। तो सर हमारे रोने को टिश्यू पेपर चाहिए होंगे ना हमें, तो अब वो टिश्यू पेपर हमें देगा कौन? वो कंपनसेशन कौन देगा? वो कंपनसेशन हम आपसे लेंगे। वो कंपनसेशन हम किससे लेंगे? ऑफरी से लेंगे। किससे लेंगे वो कंपनसेशन? ऑफरी से। थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, इसको पॉज करते हैं, इतनी बातों को नोट करते हैं, फिर मैं बताऊंगा। सही सवाल? और जनरल ऑफर के केस में जो आप बता रहे हो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब बाउंड होंगे लीगली कि आपने देना ही देना है? जी बाउंड होंगे। कितनी अमाउंट के लिए बाउंड होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। मेरा भाई अगर कहीं प्रॉमिस करके, मैं अभी बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। एक मिनट, हैंड रेज करो, पूछो सवाल पूछूं पहले? हाँ हैंड रेज करो, पूछो सवाल पूछूं? नहीं, क्योंकि तरीका नहीं था ना यार पूछने का। जी पूछो। हाँ अब पूछो भाई। मैं कह रहा हूँ कि जिसको जो बाउंड है मतलब फुलफिल करने के, हाँ जो बाउंड है, मतलब एक बंदा जो बाउंड है फुलफिल करने के लिए प्रॉमिस, ऑफरर।
आप कह रहे हैं ना ऑफर मर गया लीगल रिप्रेजेंटेटिव फुलफिल करेंगे और लीगल रिप्रेजेंटेटिव मर गए। ओहो वेरी गुड सर। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव सर मुझे पूरा खानदान मरवाना है उसका, अब क्या करूं? देख सुन लो, सिंपल लॉ क्या कहता है ये मैं आपको बता रहा हूं, तफरीहतन नहीं सीरियस बता रहा हूं। लॉ कहता है कि अगर जो ऑफरर है वो मर गया तो उसके बिहाफ पर वो प्रॉमिस को फुलफिल कौन करेगा? वेरी गुड। भाई का सवाल सर अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव मर गया, ये आगे आएगी ये बात बहुत डिटेल में। सर अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव मर गया फिर क्या होगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा करेगा। सर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मर गया तो उसका लीगल समझेगा नहीं? यस ये आगे की बात है। मैंने ये कह रहे हैं सर प्रॉमिस कर लिया और अगर फुलफिल ना करें तो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम जब उस चैप्टर में जाएंगे तब बताऊंगा जी। सर अगर इस केस में आप कह रहे हैं कम्युनिकेशन, सबका सवाल सुनना आपके लिए जरूरी है। इस केस में आप कह रहे हैं कम्युनिकेशन नहीं हुई, जिसको नॉलेज नहीं मिली, तो कम्युनिकेशन नहीं होती तो ऑफर खुद ब खुद खत्म नहीं हो जाता। वेरी गुड। ये सवाल समझे नहीं दरअसल, मैं आपको समझाऊं हुआ क्या। देखो ऑफर की तो कम्युनिकेशन हो गई थी, ठीक है ना? ऑफर की कम्युनिकेशन हो गई, गुड या नहीं? गुड। मरने की कम्युनिकेशन नहीं हुई, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हुई है लेकिन मरने की कम्युनिकेशन नहीं हुई। तो इसमें बी की क्या गलती? यस और नो? यानी ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को चाहिए था कि वो क्या करते हैं जी, पूछे। अगर इसी केस में स्किल्स इन्वॉल्व, क्या होती? स्किल्स इन्वॉल्व होती तो क्या होता? नहीं ना, वो मैं आपको जवाब बताऊंगा ना कि भैया अब वो नुकसान अगर हुआ तो वो नुकसान कौन, हर्जाना कौन भरेगा, यानी कंपनसेशन कौन देगा, अभी बता रहा हूं। ठीक है, आपके आगे के आने वाले चैप्टर्स की बहुत सारी मुश्किलात आज हल कर दूंगा इंशाल्लाह। फिर आपके दिमाग में जितने सवालात आने वाले होंगे वो आएंगे नहीं, आज ही हम सारे सवालात को सुला देंगे। चलो पहले ये लिख लो, नोट कर लो, और मैं आपको एक बार इसको कंक्लूड करता हूं। एक बार मैं ये सारी चीजों को आपको क्या कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं। जरा सुनिएगा, मैंने आपसे कहा प्लीज 1 मिनट अपने मुंह ऊपर रखें और यहां पे सुने। हुआ क्या सर, ये जो ऑफरर है, ऑफरर कौन? जिस शख्स ने ऑफर की है। सर जिस शख्स ने ऑफर की है, अगर वो बंदा मर गया या वो बंदा पागल हो गया, पागल हो गया मतलब सर जिसका दिमागी तवाज़ुन चला गया है, तो अगर वो मर गया या वो पागल हो गया, सर जैसे ही उस शख्स ने ऑफर की और सामने वाले शख्स से अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, तो सर ऑफर क्या हो जाएगी? आपके मरने पर ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लेकिन सर आपके मरने की नॉलेज होनी चाहिए, आपके मरने की नॉलेज ऑफरी को होनी चाहिए। यहां तक बात समझ आती है? दूसरा केस, ए ने ऑफर की, मैं 5 लाख रुपए 50 लाख की आपको कार बेचूंगा, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। बी की एक्सेप्टेंस के बाद सर खुशी से ए पागल हो गए, मर गया। इसको बांध भाई, इसको बांध दे, खुला नहीं छोड़ना इसको, ये खुला रहा माशरे में मसले होंगे। तो भैया हुआ क्या, ए ने ऑफर की, बी भैया एक्सेप्टेंस कर ली, बी की एक्सेप्टेंस के बाद ए मर गया। सर इसका मतलब ऑफर रही या नहीं रही? ऑफर रही। सर अब इस ऑफर को फुलफिल कौन करेगा? इस प्रॉमिस को फुलफिल कौन करेगा? इस प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव। किसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव? ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब सर डिपेंड करता है कि ये ऑफर किस तरह की थी। ये ऑफर एक जर्नल ऑफर थी या ये ऑफर एक स्पेशल ऑफर थी? अगर जर्नल ऑफर थी तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आसानी उसे क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। और अगर सर ये एक स्पेशल ऑफर थी तो सर स्पेशल ऑफर लीगल रिप्रेजेंटेटिव फुलफिल नहीं कर सकते। अगर स्किल्स होती तो कर देते। इतनी रखो, अभी आगे बताऊंगा मैं, अभी ये बात खत्म नहीं की मैंने, ठीक है? अभी मैं मजीद आपको बताऊंगा। फिर मैंने आपको बताया कि सर ए ने ऑफर की और बी भैया ने एक्सेप्टेंस दे दी।
लेकिन ऑफर और एक्सेप्टेंस के बीच में ए मर गया। लेकिन सर ए की डेथ की कम्युनिकेशन बी को हुई नहीं थी, तो ऑफर वैलिड होगी, ये प्रॉमिस वैलिड होगा। इसको परफॉर्म कौन करेगा? इसको परफॉर्म करेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। आ गई बात समझ? इतनी सी बातें लिख लें, शाबाश। जी प्लीज 2 से 3 मिनट चुपचाप खामोशी से आप ये बातें लिख लें अपने पास तरीके से। सर अगर ये कम्युनिकेट थोड़ा जल्दी होता तो तेरी ऑफर फिर वो होती ना, खत्म हो जाती। क्या? अगर एक्सेप्टेंस से पहले फॉर एग्जांपल अगर मर जाते और कम्युनिकेट भी मतलब एक्सेप्टेंस से पहले ही होता, एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्टेंस से पहले आपने कहा ना तो फॉल्ट हो गया, और ओके ये कौन फौत हो गया? ए फॉल्ट हो गया एक्सेप्टेंस से पहले, और एक्सेप्टेंस सही है। से पहले बी को खबर मिल गई कि फॉल्ट हो गया तो खत्म हो गई ऑफर। हाँ ना, एक्सेप्टेंस से पहले ही खबर मिल गई, सारी चीजें हो गई, तो ऑफर रहेगी खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। सर ये ना अजीब अजीब सी खुश खुश की कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं मुझे। देखें आप और हम, पता है कितने नंबर ऑफ आवर्स साथ होंगे? तकरीबन कोई 100 आवर्स। और 100 आवर्स को अगर आप देखें तो शायद टोटल आपकी ज़िंदगी के 4 दिन, आपकी ज़िंदगी के 4 दिन हम साथ होंगे आपके। अब अगर वो 4 दिन की ज़िंदगी अगर वो भी अच्छी ना गुजरे तो फ़ायदा क्या है? और इसमें भी हम आपस में ही गप्पेबाजियाँ कर लें तो फ़ायदा क्या? हाँ भाई, तो वो 4 दिन की ज़िंदगी हमारे साथ हसीन करके गुजार लें। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। जी एसी नहीं चल रहे? चल रहे? अगर इनमें आवाज आ रही होगी ना बहुत, तो बंद करने पड़ेंगे। नहीं ना, वो इसमें भी शायद वो तो आपको पता है, आपको नहीं आ रही, ये आपके पास फिर भी एसी लगा हुआ है। आप मेरा आपने सोचा यार ये 2-3 पंखे ये खोल दें यार। वहाँ है जी भाई, नहीं दिख रहा? ये तो मैं बहुत साफ लिख रहा हूं। आप जिंदगी में थोड़ा मेरे साथ आगे आगे चलेंगे ना तो आपको लगेगा ये खाली फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा है। नहीं नहीं, साफ लिख देंगे जी भाई। ये यहाँ इतनी जगह जब खाली थी तो वहां बैठने की क्या जरूरत थी? 1 2 3 सीट्स खाली हैं यहाँ पर। आए जी, अब जरा सुनते हैं आगे। जानी सुनिएगा, ठीक? सर हुआ ऐसा कि मिस्टर ए की डेथ हो गई, और सर अगर एक जर्नल किस्म की चीज थी तो वो तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर देंगे, यस और नो? अगर स्पेशल किस्म की कोई चीज थी तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सर अब जो ऑफरी है उसको उसकी कंपनसेशन में क्या मिलेगा? सर जितना नुकसान ऑफरी का हुआ होगा वो ऑफरी का नुकसान ये किससे ले सकते हैं?
लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मिस्टर ए। हाँ या ना? लिखिएगा अपने पास कि सर अगर ऑफरी को जो नुकसान हुआ है आपके मरने की वजह से और आपकी स्किल्स की वजह से, सर जो अब हमें वो स्किल्स नहीं मिलेंगी, उसका जो हमें नुकसान होगा वो नुकसान की कंपनसेशन, क्या बोला मैंने? कंपनसेशन। सर वो कंपनसेशन कौन पे करेगा? वो कंपनसेशन पे करेंगे आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। कौन पे करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पे करेंगे। यस और नो? अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कितनी हद तक कंपनसेशन पे करेंगे? हाँ या ना? सुनते हैं। हुआ ऐसा, एक शख्स के नाना का इंतकाल हो गया, ठीक है, और नाना के इंतकाल पे ये लोग सब मुनासिब सा रो रहे थे। सही। अब अचानक से इनके दरवाजे पे एक बंदा आया, बेल बजाई, बोला जी आप क्यों आए? पूछा लोगों ने, बोला आप क्यों आए? बोला वो आपके नाना मुझसे 5 करोड़ रुपए मांगते थे, बस आज मेरा दिल किया कि मैं नाना को वो पैसे वापस कर दूं। तो इन्होंने बताया कि यार नाना तो अभी अभी गए हैं बिल्कुल। बोला लेकिन मेरे ऊपर तो अमानत है ना, मुझे तो वापस करने हैं। तो उस शख्स ने नाना के 5 करोड़ रुपए उन लवाहिकीन को दे दिए। अब लवाहिकीन ने बोला अब नाना ऐसे नहीं जाएंगे, अब आएंगे ढोल वाले और फिर नाना उसमें जाएंगे। अब ढोल वाले सादगी से लेके जाए। तो मैंने कब बोला कि यार मैयत पे वो नहीं होना। अबे चुप तो कर जाए यार, चुप कर, तू मेरे को दीन नहीं सिखाया यार। आजकल वैसे ही आना सिखा दे। तो हुआ ऐसा कि सर अभी इन्होंने ढोल वाले को फोन किया ही है, वो बेचारे आए ही हैं येलो सूट में, रेड सूट में, और अचानक एक और बेल बजी। अब जो बेल बजी तो वो लोग थे जिन्होंने कहा कि भैया हम आपके नाना से 8 करोड़ रुपए मांगते हैं, तो आप हमें 8 करोड़ रुपए दे दें। तो उन लवाहिकीन ने बोला हमारे कोई नाना ही नहीं थे हम तो पड़ोसियों को लेके आए यहां पर, हमारे कोई नाना नहीं है। अब आप सोचें कि सर अब आपको एक टेक्निकल बात समझा रहा हूं। नाना पैसे कितने छोड़ के गए? कितने छोड़ के गए? 5 करोड़। 5 करोड़। और मांग बंदा कितने रहा है? 8 करोड़। सर हम कितने दे? मतलब 5 करोड़ तो नाना के पैसों से निकाल लिए, 3 करोड़, बाकी 3 करोड़ रुपए अपनी जेब से निकाल के देंगे, हाँ या ना? कानून कहता है कि मरने वाले के पीछे बाकी लोगों को कभी भी नहीं मारा जाता, टेक्निकल, वरना तो फिर मरने वाले की नस्लों की नस्लें भी क्या होती? कर्जदार, हाँ या ना? तो इसी वजह से कानून कितना सिंपल कर दिया। बोला भैया अगर कोई बंदा मर गया ना तो तुम्हें अगर वापस करना है कुछ तो वापस कितने पैसों में से करोगे? उसी के स्टेट में से, वो जो प्रॉपर्टी छोड़ के गया उसी में से आप वापस करोगे, उससे ज्यादा की आपको वापस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा हो जाता है अमाउंट बचने वाला जो आपके पास बच गया, तो अब वो आपस में आप लोग क्या कर लेना? बांट सकते हैं। आ रही है बात समझ? यस और नो? तो अब मेरा आपसे सवाल, सर ऑफरी को नुकसान हुआ आपके मरने की वजह से, ऑफरी को क्या हो गया? नुकसान, आपके मरने की वजह से नुकसान हो गया। सर नुकसान कितना हुआ? 50 लाख का। ऑफरी को
लॉस कितना हो गया? 50 लाख का। लेकिन सर आप छोड़ के कितना गए? 40 लाख। तो इसका मतलब सर क्या बाकी 10 लाख रुपए लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपनी जेब से पे करेंगे? नहीं। तो इसका मतलब हम कितना नुकसान पे कर सकते हैं? 40 लाख ही पे कर सकते हैं। समझ आ रही है लॉजिकल बात? हाँ या ना? लिख लीजिएगा अपने पास ये वाली बात। जी भाई। कौन सा? नीचे वाला जो 19 वो से पता चला। ये वाला? हाँ, ये वाला ना। तो अब किसी की वजह से भी भैया मरने वाला तो मर गया, पैसे आपको अपनी जेब से नहीं देने, मरने वाले की ही स्टेट से देने। उसकी गलती थी वो तो मरने की। अरे मरने की गलती तो किसी की भी नहीं होती भाई। मरने की किसकी गलती होती है? बोला मैं गलती से मर के आ रहा हूं यार। मरने की गलती तो किसी की थोड़ी होती। कम्युनिकेशन एरर था, मतलब ये कम्युनिकेट ना कर पाए। तो इनका फिर भी पर्सनल लाइबिलिटी, पर्सनली ही लाइबल नहीं होंगे। नुकसान किसका होगा? इसकी स्टेट से होगा। जो भी नुकसान होगा, जो भी आपको पे करना है। तू तो ऐसे वो कर रहा है जैसे ये रिश्तेदार है कोई। भाई कानून बता रहा हूं यार तुझे। अरे बस घर से नहीं लाया कुछ भी, सब कानून बता रहा हूं। लेकिन आपको इसलिए इतना वो बार बार सवाल पूछने को दिल कर रहा है क्योंकि आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज बना के सुना रहा हूं। लेकिन सर अगर मैं आपको ये आपका डायरेक्ट रीड करवाता ना कि चल भाई आप पढ़ते हैं, वो फिर आपको लग पता जाता, आप बोलते अबे सवाल क्या, बस क्लास खत्म कर। सही है? तो वह गलत नहीं है, सब सही सही बता रहा हूँ। मजा आएगा तेरे को जिंदगी में। मैं 1 मिनट भी चुप नहीं रहूं। हाँ, ऑफर वर्बली कम्युनिकेट हुई तो उसका कोई प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं है। वो यार ऑफर जो है वो वर्बली कम्युनिकेट हुई है। देखिए भाई, आज एक बात को अपने दिमाग में लिख लें। पहली बात तो ये कि क्या ऑफर वर्बली हो सकती है या नहीं? क्या वो जो वर्बली होगी वो वैलिड ऑफर होगी या नहीं? होगी। सर ऑफर इन राइटिंग में हो सकती है या नहीं? वो जो राइटिंग में होगी वो वैलिड ऑफर होगी या नहीं? तो सर इसका मतलब कि वैलिड ऑफर राइटिंग में भी हो सकती है, वैलिड ऑफर स्पोकन भी हो सकती है, वैलिड ऑफर वर्बली भी हो सकती है। ऐसा ही है? ऐसा ही है। तो सर इसका मतलब कि फिर इसको वैलिड क्यों करार दे दिया गया अगर इसका कोई प्रूफ ही नहीं है? तो हर चीज का प्रूफ उस वक्त हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्रूफ उस वक्त आप निकालते हैं जिस वक्त आप फंसते हैं। याद रख लें, जिस दिन आप किसी मामले में फंसेंगे उस दिन आप उस वक्त प्रूफ निकालने की कोशिश करते हैं। और वकील जो है वो प्रूफ निकालने से ज्यादा प्रूफ बनाने में दिलचस्पी लेते हैं कि जो प्रूफ नहीं भी एग्जिस्ट करता उसको भी प्रूफ बना लेंगे। ये क्वालिटी होती है उनकी। आर्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो आर्ट है इनका। ठीक है? तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूं ताकि आपके दिमाग से आज के बाद ये बात खत्म हो जाए कि सर हर चीज का प्रूफ हो आपके पास उस वक्त, ये जरूरी नहीं है। और कानून जो है वो किस पे बेस करता है? प्रूफ पे। किस पे बेस कर रहा होता है? प्रूफ पे कानून बेस करता है। फर्ज कर लें एक शख्स है, उसने अपनी मोहतरमा को तलाक दे दी। सही है? अब जब उसने अपनी मोहतरमा को बोला मैं तुम्हें अब है, बोलेंगे नहीं यार, पता लगा अपनी किसी ने सुन लिया तो हुआ ऐसा कि भैया अब उस मोहतरमा ने ये स्टेटमेंट सुनने के बाद फोन उठाया और किया अपने भाइयों को फोन। बोला भाइयों आओ और मजीद भाई वाले भी लेकर आओ।
मतलब मजीद जो आपके इर्द गिर्द के भाई हो वो भी लेके आओ। अब वो सारे वहां पर भाई घर के बाहर जमा हो गए। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर होने स्टार्ट हुए, वो आदमी कह रहा था भाई आपकी बहन को पता नहीं क्या हो गया, बोलिए तलाक दो मुझे। अब आप बताओ वो कैसे प्रूफ करे, बेचारी गरीब नहीं कर सकती ना। इसका मतलब कि सर हर, अभी हम जब कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा, आप दिन में हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट आप राइटिंग में करते हैं। आपने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स किए होंगे, आपको तो वैसे भी पता ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। जब हम अभी जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यार हम तो हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आपको पता आपका कहने से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपको अभी पता नहीं है क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पता। लेकिन सर वो कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि आपने राइटिंग में किया हो। आपका एक चीज खरीदने वाले से भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट आप राइटिंग में नहीं करते। तो हर चीज राइटिंग में हो ये जरूरी नहीं है। आ रही है बात समझ? प्रूफ कैसे करेंगे वो आपका काम नहीं है, वो लॉयर का काम है। आप एज अ जज हैं इस सब्जेक्ट के हवाले से। आप इस सब्जेक्ट के हवाले से कौन है? आप जज हैं कि भैया ये जो चीजें हुई है ठीक हुई या नहीं हुई, ये जो मामला हुआ है इसकी कंपनसेशन कौन करेगा आप बताएंगे। ये जो मामला हुआ है इसकी कंपनसेशन कितनी पे करेंगे। आप जज हैं, आप लॉयर नहीं है इस सब्जेक्ट में। समझ आ गई बात? पक्की बात है। तो हमें यह पता लग गया सर डेथ और इंसैनिटी ऑफ एन ऑफरर। ऑफरर मर गया तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस से पहले, एक्सेप्टेंस से, कम ऑन यार स्पीक इट आउट, एक्सेप्टेंस से पहले अगर ऑफरर मर गया तो ऑफर रहेगी खत्म हो जाएगी, रहेगी खत्म हो जाएगी। और एक्सेप्टेंस के बाद अगर मर गया तो प्रॉमिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। यहां पे देखिएगा, अब सर अगली बात, डेथ और इंसैनिटी ऑफ एन ऑफरी। सर ऑफरी अब मर गया, क्या आपने एंड में बताया कि कोई पैसा बच गया तो वो लीगल है, तो आपस में हाँ लिख लें। ये तो मैं आपको सिर्फ जर्नल नॉलेज के लिए अभी तक बता रहा था। इसके अंदर क्या आता है ये मैं आपको बता दूं कि ऑफर कब खत्म हो जाएगी। अगर वो मर गया एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर खत्म हो जाएगी। तो सर ये बाकी बातें आप क्यों बता रहे थे? ये इसलिए बता रहा था क्योंकि आगे के चैप्टर के अंदर कुछ कुछ चीजें आएंगी, तो उस बातों को पहले से आपको क्या कर रहा हूं, ताकि जब आप वहां भी पढ़ो ना तो आपको लग रहा होगा बे ये बात तो हमें पता है। आप उस सब्जेक्ट के अंदर एक अलग से मोटिवेशन फील हो रही होगी, क्या यार हम सब्जेक्ट के अंदर आ गए। डेथ और इंसैनिटी ऑफ एन ऑफरी। सर ऑफरी अगर मर जाए, जैसे कि ए ने, प्लीज यहां देखिएगा सिर्फ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की और बी भैया चल बसे। ऑफर रही या खत्म हो गई? ऑफर रही या खत्म हो गई? सर क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक्सेप्ट कर सकते हैं? ऑफर किसको की? मिस्टर बी को। यस और नो? तो इसका मतलब सर एक्सेप्टेंस कौन देगा? जिसको ऑफर। अब यहां पे एक और बात देखिएगा, सर मिस्टर ए ने ऑफर की मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस दे दी और अब मिस्टर बी की अब डेथ हो गई। डेथ हो जाए या पागल हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ऑफर खत्म हो जाएगी। अब यहां देख लें, सर मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस के बाद मिस्टर बी की डेथ हुई है, क्या ऑफर खत्म हुई है नहीं हुई? मिस्टर बी की डेथ कब हुई है? एक्सेप्टेंस के बाद। जब एक्सेप्टेंस हो गई इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो गया? प्रॉमिस। क्या बन गया? प्रॉमिस। तो इसका मतलब अब ये फुलफिल कौन करेगा?
लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मिस्टर बी किसके साथ फुलफिल करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को? मिस्टर ए के साथ। आ गई बात समझ? आसान, लिख लो ये वाली बात। ऑफर जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को मिला होगा उसमें। उसका बेनिफिट जो है जो कि है जैसे गाड़ी बेचने कोई बेचना था वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ होगा मतलब। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ होगा वो मामला, ठीक है? सही, लेकिन बंदे के पास नहीं किस तरह अरे किसी की बस में क्यों बैठना है तेरे को? जो बस तेरे लिए चली नहीं उसको उस बस में बैठना होता है। 50 लाख की गाड़ी लेने की बात थी। हाँ, जिसको गाड़ी लेनी थी वो बेचारा मर गया। जिसको गाड़ी लेनी थी वो बेचारा मर गया। अच्छा, उसके पास टोटल स्टेट 40 लाख का, 10 लाख उसने उधार लेने थे और फिर गाड़ी लिया। हाँ अगर वो मर गया हाँ तो उसकी जो पूरी स्टेट थी 40 लाख, हाँ, 50 लाख की गाड़ी कैसे देगा? वेरी गुड। प्रॉमिस तो वो ओ भाई, मैं कोई प्रोड्यूसर हूं, मैं कोई डायरेक्टर हूं, मैं कोई एकता कपूर हूं भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं एक सिनेरियो बनाने की। अब आपको वो सिनेरियो बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, बोले ये मरा क्यों, इसकी मैयत तो नहीं होनी चाहिए, इसको तो कुछ भी नहीं था। कम ऑन यार जानी, ऐसे केसेस बनानी, अगर आप इतने इंटेलेक्चुअल हैं केसेस बनाने में तो एग्जामिनर को बोलते हैं कि यार ये इतने आईकैप के अंदर आपने एग्जामिनर के इतने केसेस बनाने के लिए आपने जो लोग रखे हैं सबको हटाओ, इतने इतने पैसे भी लेते हैं, हमारा ये भाई रख लो, इसको केसेस बनाना आता है। सही बात है। अबे भाई आपको केस के अंदर घुसने की जरूरत थोड़ी है जी। अगर रिप्रेजेंटेटिव को पता ही नहीं है तो वो ऑब्लिगेशन ऑफ एक्सेप्ट करेगा। भैया अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं पता तो सर उनको, क्योंकि वो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा लीगली तौर पे, तो उसका काम है कि उसको आपकी हर ऑब्लिगेशन को एक्सेप्ट करना है और फुलफिल भी करना है लीगली तौर पे। प्रूफ, अब यही तो मैं बता रहा हूं कि प्रूफ जो है वो लॉयर ने बता दिया होगा कि भैया प्रूफ है, जज ने बोल दिया, बोला प्रूफ है, अब आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप लीगली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गॉट मी पॉइंट? कानूनी तौर पे आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। मतलब सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कम्युनिकेशन के एक्सेप्टेंस हो गई है, इसकी जरूरत नहीं होती क्या नहीं, मतलब कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को किसकी जरूरत नहीं है? मतलब अगर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ये जरूरी नहीं है कि उसको पता है कि एक्सेप्टेंस दे दी है या नहीं दे दी, वो फिर भी वो नहीं भाई, इसकी जरूरत तो है ना कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को इस एक्सेप्टेंस की जरूरत है कि एक्सेप्टेंस हुई है या नहीं हुई। ये भी कौन बताएगा? ये भी अगर आपको नहीं पता तो जज बता रहा होगा आपको कि भैया एक्सेप्टेंस हो चुकी है, अब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है। सही है? जो जैसे अगर ऑफरिंग की डेथ हो गई, भाई ये आखिरी सवाल है, ठीक है? ऑफरिंग की डेथ हो गई तो जो बेनिफिट होगा, ऑफरी की डेथ हो गई तो जो उसका बेनिफिट होगा वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मरने का बेनिफिट नहीं, जो ऑफर जो एक्सेप्ट हुई है, ऑफर जो एक्सेप्ट हो गई है, जैसे अगर गाड़ी मिल रही थी उसको, सही है, और उसमें 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होना था, सही है, हो गया, तो जो उसका बेनिफिट है वो ऑफरिंग को मिलेगा या सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव? अब ऑफरी तो मर गया ना भाई, ऑफरी की तो ऑफरी की क्या कब्र के अंदर डाल के आ जाएं? यार लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलेगा ना, ऐसा कौन से कवर में जाने जानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलेंगे ना वो पैसे, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे मिलेंगे सर? उनकी जायदाद में मिल जाएंगे, फिर वो जायदाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सिंपल यार, क्या हो गया भाई? ये आप लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे कि हमारी कोई नहीं सुनता, चलो एक सुनने वाला मिल गया इसी को सुनाते हैं। यार ऐसे नहीं करो भाई। चलो जी, हाँ, जिंदगी में अगर आपको एक मिल जाए ना कोई सुनने वाला, तो आप उसको अपनी दुनिया भर की सारी दास्तानें सुनाते हो। तो आपको अगर कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये मिल गया है तो गलत कर रहे हो। सुनिएगा जी, हमें ये पता लग गया है अब डेथ और इंसैनिटी ऑफ एन ऑफरर और डेथ और इंसैनिटी ऑफ एन ऑफरी। अब मैं आपको अगली बात बता रहा हूं
सर वो अगली बात हमारे पास कौन सी है, इसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। क्या कहते हैं? सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। सही लगाया तूने, आई शेड, ब्लश ऑन, मस्कारा, फाउंडेशन। क्या चेक कर रहे थे मोबाइल से यूं रख के? झूठ, इंस्टा नहीं है। अच्छा अब यहां पर 8th जो बात है उसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट illegality. Now what does this subsequent illegality means? Subsequent का मतलब क्या होता है? Subsequent means बाद में, afterwards. Illegality means कोई चीज क्या हो जाए? इलीगल हो जाए, लेकिन वो इलीगल हो कब? बाद में हो जाए। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट इलीगल हो जाना। अब यहां पर सिर्फ देखिएगा और सुन लीजिएगा। पहले यहां मैं 2 किस्म की चीजें लिख रहा हूं, इनिशियली और सब्सिक्वेंटली। ठीक है सर, इनिशियली इसका मतलब कि कोई चीज क्या होगी? लीगल, यानी स्टार्ट में, शुरू में वो चीज क्या होगी? लेकिन बाद में वही चीज क्या बन गई होगी? इलीगल। हाँ या ना? कि सर शुरू में कोई चीज क्या हो? लीगल हो, लेकिन बाद में वो चीज क्या बन जाए? इलीगल। तो सर जब बाद में वो चीज इलीगल बन जाएगी तो वो ऑफर रहेगी या खत्म हो जाएगी? सोचो ना, ऑफर रहेगी या खत्म हो जाएगी? या इलीगल होने के बावजूद भी आप उस ऑफर को पूरा करेंगे? खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। जरा सुनिएगा, मिस्टर ए कहते हैं मिस्टर बी को कि आप मुझे शराब प्रोवाइड कर दें। फर्ज कर लेते हैं एक, आपको ये पता है कि दीन इस्लाम में शराब हलाल हुआ करती थी, ठीक है ना, लेकिन बाद में वो हराम हो गई। अब फर्ज कर लो कि उस पहले वाले दौर में आप हैं जिस वक्त शराब हलाल थी या जायज थी। अब सर क्या उस वक्त शराब का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना वैलिड था या इनवैलिड था? लीगल था या इलीगल था? पॉसिबल था या इम्पॉसिबल था? सर इसका मतलब उस वक्त सारी चीजें क्या थी? लीगल। लेकिन सर बाद में जब अनाउंसमेंट हुई होगी कि आज से शराब आपके लिए क्या कर दी गई? हराम। तो इसका मतलब कि सर आज से वो जो ऑफर जो थी वो वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। वो जो चीज लीगल थी वो क्या बन जाएगी? अब इलीगल बन जाएगी। यानी कि सर अगर मैं आपसे ये कहूं कि शराब जब ऑफर की गई उस वक्त लीगल थी, लेकिन बाद में अनाउंसमेंट आ जाए कि अब ये चीज क्या हो गई? इलीगल, तो इसका मतलब कि सर क्या सब्सिक्वेंटली अगर कोई चीज इलीगल हो जाए तो वो ऑफर वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी? वो ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आ रही है बात समझ? लिख लें अपने पास। इसे हम कहते हैं कि इनिशियली कोई चीज लीगल हो तो वो बाद में क्या हो जाए? इलीगल। इनिशियली कोई चीज पॉसिबल हो और वो बाद में क्या हो जाए? इम्पॉसिबल, तब भी ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इनिशियली कोई चीज क्या हो? वैलिड, और वो बाद में क्या हो जाए? इनवैलिड। या फिर मैं आपको एक और लॉ की टर्म बता रहा हूं, नई टर्म है ये आज आपके लिए। इसे हम कहते हैं वॉइड। क्या कहते हैं? वॉइड। वॉइड मींस
जो लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना हो, जो गलत हो, जो ठीक ना हो। सही है इसके opposite क्या? जी भाई? ठीक हो, मतलब इसके opposite क्या point? क्या? ये यही है वॉइड, वैलिड के ऑपोजिट है valid के वॉइड। opposite है। जी आपको और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने आपको शराब बेचने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा आवाज से बोलो ना, ताकि सबको पता लग जाए आप क्या बोल रहे हैं, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ जब और अपनी शक्ल भी दिखाओ यहाँ पे कि ये इस तरह की तुम बातें करते हो। शराब ली गई थी। जब शराब लीगल थी तो हम दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो क्या था? अब इसमें कोई ना कोई बेनिफिट कर रहा होगा, कोई लॉस कर रहा होगा। हाँ, बेनिफिट ही benefit। बेनिफिट्स होंगे दोनों पार्टीज के। और अब हो गया इलीगल। तो अब हो गया इलीगल, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इलीगल अगर कोई चीज हो गई तो वो उसी वक्त क्या हो जानी चाहिए? वॉइड, उसी वक्त खत्म हो जानी चाहिए वो चीज, उसी वक्त रोक देनी चाहिए। यस और नो? अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया और उसके बाद भी अगर कोई चीज इलीगल हो जाती है तो कानून कहता है उस चीज को वहीं पे रोक देना, वो परफॉर्म नहीं की जाएगी। परफॉर्म तो नहीं की जाएगी, लेकिन कोई ना कोई लॉस तो अगर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब वहीं पे रोक देना, खत्म। कानून कहता है वो चीज हमने इलीगल कर दी है। जी जैसे अभी इसमें तो प्रोडक्ट हमारी लीगल हो गई है ना, अगर सिचुएशन ऐसी हुई तो पाकिस्तान इंडिया के बीच में जब चली थी तो टमाटर और प्याज, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। सिचुएशन के अंदर जैसे तो प्रोडक्ट तो लीगल थी ना, हाँ सिचुएशन भाई की बात सुन लें, कह रहे हैं प्रोडक्ट लीगल थी, लेकिन उस सिचुएशन की वजह से प्रोडक्ट भी इलीगल हो गई ना एक्चुअली। इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, कम से कम मैं 15 मिसालें आपको दे सकता हूं इसकी। मिसालें सुन लें भाई। अब इतनी गहरी गहरी सांस से तुम मैं यहाँ आना ही छोड़ दूंगा भाई। नहीं मैंने कुछ तो बोला ही नहीं। थोड़ा गनी सर कुछ बोला ही नहीं मैंने। अच्छा 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 ठीक। अच्छा भाई, तो हुआ क्या? हुआ ऐसा, भाई ने एक सवाल पूछा कि सर पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं हो रही थी, बिल्कुल नॉर्मल हालात थे, अमन था, पीस था, बिल्कुल सब कुछ सेट चल रहा था। तो सर अब मैं इंडिया से टमाटर खरीदूं या इंडिया मुझसे बम खरीदे या मैं उससे चावल खरीदूं या वो मुझसे आदमी खरीदे, कुछ भी खरीदे। ऐसे मतलब लोग एक्सपोर्ट होते हैं ना भाई, है ना, अपनी सर्विसेज के लिए। तो अब कोई भी शख्स कुछ भी खरीद रहा है, वो क्या था? लीगल था। क्या था वो? लीगल। अब हुआ ऐसा कि इंडिया की और पाकिस्तान की अनबन हो गई, इनके बीच में डिक्लेयर हो गया कि भैया अब हमारी आपस में ट्रेडिंग्स बंद हैं। अब मुझे ये बताएं कि सर हमने इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ भी था कि आप हमें टमाटर भिजवाइएगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर किसी चीज के ऊपर मना कर दिया, क्या वो चीज लीगल रहेगी या इलीगल? और अगर कोई चीज इलीगल हो गई तो क्या वो वैलिड ऑफर रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। अब वो प्रोडक्ट हो, वो इंसान हो, वो सिचुएशन हो, वो कुछ भी हो, वो क्या बन गया? इलीगल। कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसके आगे। आ गई बात समझ? फर्ज कर लें सर दो कंट्रीज के बीच में आपस में जंग डिक्लेयर हो जाए, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो जाए, तो सर क्या ऑफर वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी? भाई फर्ज करो हमने आपसे कहा था, आप इंडिया हैं, हम पाकिस्तान हैं, मैंने आपसे कहा कि यार आप एक काम करो, आप मुझे अमरूद भिजवा देना, आप मुझे अमरूद भिजवा देना। अब आपने तो मुझे अमरूद भिजवा दिए, मुझे आपको पैसे भिजवाने, और जंग डिक्लेयर हो गई। पाकिस्तान ने बोला बोला जंग करेंगे अब हम। अब मैं आपको पैसे भिजवाऊं या ना भिजवाऊं? बताओ। नहीं भिजवाओ। क्यों नहीं भिजवाओ? क्योंकि अगर मैंने पैसे भिजवाए तो ये उन्हीं पैसों से बम खरीदेंगे और हमारे ही मुंह पे बम मारेंगे। बात समझ आ रही है नहीं? तो इसका मतलब सर आपके अगर मुल्क ने कोई चीज इलीगल कर दी तो अब आपके लिए वो इलीगल है। भैया डबल सवारी पे घूमना लीगल है। अचानक से अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर दे कि आज से डबल सवारी बंद है, क्या आप घूमेंगे? नहीं घूमेंगे। द रीजन बीइंग
क्योंकि सर एक चीज पहले लीगल थी, अब वो चीज क्या हो गई है, अब वो चीज इल्लीगल हो गई है। गॉट में पॉइंट, बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब अगर कोई भी चीज इल्लीगल हो गई, अगर कोई भी चीज, देखो यार यहां पर, अगर कोई भी चीज इल्लीगल हो गई, अगर कोई भी चीज इम्पॉसिबल हो गई, या अगर कोई भी चीज वॉइड हो गई, तो वो ऑफर क्या हो जाएगी, वो ऑफर टर्मिनेट हो जाएगी, वो ऑफर आपकी खत्म हो जाएगी, वो ऑफर आपकी रहेगी नहीं। बात समझ आएगी या नहीं? जी भाई। क्या फॉरेन ट्रेड्स जब हो रही है तो दो मुल्कों के बीच में होती है। जी, अगर एक मुल्क में वो गुड्स लीगल हो गई, ये आगे आएगा, सब आएगा जिंदगी में, सब आगे आ रहा है, सब कुछ आगे आ रहा है। मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा बोला नहीं सर मैं तरपता हुआ चला गया, नहीं जाने दूंगा, सब बता के भेजूंगा भाई। सही है, सही है, यहां तक बात समझ आ रही है? एक और चीज, कितने बजे आपकी क्लास है? 11:15। अच्छा चले भाई, एक चीज तो सुन लें पहले, मेक श्योर कीजिएगा आप क्लास पे टाइम पे आए, क्योंकि आप अगर लेट आते हैं ना क्लास में, इससे आपको क्या लगता है आपने कितने लोगों के साथ गलत किया? जितने लोग बैठे हुए हैं उनके साथ, जो ऑनलाइन बैठे हैं उनके साथ, और खास मेरे साथ। कैसे? क्योंकि आपका उस तरीके से आना वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होता है। बात समझ आ रही? तो इसका मतलब जब आप टाइम पे आएंगे, अब आप सोचें आप कितने लोगों को डिस्टर्ब करके यहां पर आए, और आए क्यों? कि मैं पास कर लूंगा। अब आपको लगता है ऐसे होगा, किसी को तंग करके आपको अच्छा कुछ नहीं मिल रहा होगा। तो हमेशा क्लास में टाइम से पहले आ जाएं, 5 मिनट पहले आ जाएं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पहले भी आ सकते हैं। आके पिछले लेक्चर को रिवाइज करें एटलीस्ट। आ रही है बात समझ? अब आप अगर लेट आएंगे इसका नुकसान आपको भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आने के बाद मैं सबसे पहला काम क्या करवाता हूं, मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। जब आपको रिवाइज करवाऊंगा वो आपका रिवीजन चला गया, मैंने एक आधी हेडिंग आपको बता दी वो आपकी चली गई। तो इसका मतलब आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? जब आना ही है, क्लास में आना ही है, नींद खराब ही करनी है अपनी, तो जल्दी उठ के आ जाओ। अब वो बाइकिया वाला आपका लेट आ जाए, आपकी टायर पंचर हो, भाई पहले से थोड़ा सा मार्जिन निकाल लो। कभी कभी हो जाए तो एक ठीक है, लेकिन डेली बेसिस पे तो अच्छा नहीं लगता ना यार। चलें जी, सर बिग फैन कौन है भाई? ये शुक्रिया भाई आपका। ओके जी, समझ आ गया आपको सब कुछ? कोई ऐसी चीज जो इसमें मसला कर रही हो? नहीं, सब कुछ समझ आ गया है? चलो भाई, से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला हमारी आपसे मुलाकात होगी कल का टाइम आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी? कि वो पुराने टाइम पे आपकी क्लास होगी या इसी टाइम पे आपकी क्लास होगी, तो इंशाल्लाह वो आपको पता लग जाएगा। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।